हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर उल्लू। और आज 13.2 को हम समाप्त करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने अभी तक कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलो स्टार्ट करते हैं। अ बेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो एक बेसल है जो कि एक इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। बेसल का मतलब होता है एक बर्तन। तो ये इस टाइप का कोई है बेसल, that is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and जो इसकी height of the basal is 8 centimeter and the radius of its top, जो इसकी top की radius है which is 5 centimeter। तो इतना डेटा इसमें अभी तक दिया हुआ है। ठीक है, एंड ये पूरा पानी से भरा है। ये पूरा जो है ये बेटा पानी से भरा है। तो मैं ना इसको पानी से भर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से ऊपर तक पूरा पानी से भरा है। ठीक, इस तरीके से। वैन लीड शॉट्स, लीड्स मतलब ऑफ ईच स्फीयर। अच्छा, स्फीयर की शेप में एक लीड शॉट्स हैं। ठीक है, ये गोले हैं स्फीयर के। ठीक है, स्फीयर के ये सॉलिड गोले हैं जिन्हें बोलते हैं लीड शॉट्स। एंड इनका डायमेंशन दिया है, इनकी रेडियस दी है 0.5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कुछ लीड शॉट्स डाले गए। कितने डाले गए वो उसने नहीं बताया। उसने कहा कुछ लीड शॉट्स इसमें डाले गए और पानी बाहर निकला, जो कि 1/4 पानी है जो बाहर निकल गया। अब एक बार बताओ, आपके पास एक गिलास है, गिलास पूरा पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। अगर आप उसमें कुछ डालते हो तो पानी बाहर निकलेगा। कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना आप डालोगे। ठीक है, तो जो चीज़ आप डालोगे उसी के वॉल्यूम के बराबर उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। तो मैंने 1 लीड डाली होती तो 1 लीड के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकल जाता। मैंने 2 लीड डाली होती तो 2 लीड के पानी के बराबर बाहर निकल जाता। अगर मैंने 5 लीड डाली है तो 5 लीड के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकल जाता। तो और कहने का मतलब ये, अगर मैंने x लीड डाली तो x लीड का जो वॉल्यूम हो उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो 1 लीड का वॉल्यूम कितना होता है? स्पेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो x लीड का कितना होगा? मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये तो वॉल्यूम वो आ गया जो आप डालने जा रहे हो, और इसी के वॉल्यूम के बराबर क्या होगा? पानी बाहर निकल जाएगा। तो इक्वल टू वाटर फ्लोज। समझ में आया? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितना आप लेड डालोगे उसी के वॉल्यूम के बराबर तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो जब पानी बाहर निकल जाएगा, वाटर फ्लोज जो बाहर निकल गया। एंड जो आपने डाला है, तो आपने क्या डाला? x लीड डाली और 1 लीड का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ लीड्स आ गया। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ लेड। और हमें यहाँ निकालना क्या है? हमें x निकालना है, मतलब नंबर ऑफ लेड निकालनी, कितनी लेड आपने गिराई। ठीक है, ठीक। तो वो निकालने के लिए हम इस चीज को नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड। यही है ना? 4/3 पाई आर क्यूब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ 1 लेड। तो हमने इसी का क्या किया? इस पूरी चीज को नीचे डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू निकालने के लिए। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज, तो कितना पानी बाहर निकलता है? 1/4। कितना पानी बाहर निकलता है? 1/4। किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन का, है ना? वो कह रहा है जो पानी बाहर निकलता है 1/4 है। किसके? वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो इतना पानी बाहर निकल गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड। इतनी चीज समझ में आ गई? वॉल्यूम ऑफ 1 लेड। चलो अब दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल लेते हैं, रख देते हैं। चलो 1/4 पाई। अच्छा एक बार बताओ, कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इस आर कितनी दी है कोन की? आर दी है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दी है कोन की? 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 4/3
इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर कितना दिया है स्फीयर का 0.5, तो 0.5 का क्यूब। अब यहाँ पर बच्चे एक मिस्टेक क्या करते हैं, पहले वॉल्यूम अलग सॉल्व करेंगे कोन का, फिर लेड का वॉल्यूम अलग सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि अगर अब मैं रेशियो लूंगा, जब मैं दो चीज़ों का रेशियो लेता हूं तो बेटा बहुत सारी चीज़ें कट जाती हैं। तो सिंप्लीफाई एंड में किया करो, ना कि स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी मैं पहले सॉल्व कर देता, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालता तो मुझे पाई वाई सब रखना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता, पूरा बड़ा सा नंबर आता। फिर वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर निकालता, फिर पूरा पाई रख के पूरा सॉल्व करना पड़ता, एक बड़ा सा नंबर आता। फिर दोनों को जब आप रेशियो लेते फिर काटने में दिक्कत होती है आपको, या तो आप ऐसे ही छोड़ाते या फिर गलत सलत आंसर लिख के आ जाते। तो इस तरीके से जब आप रेशियो निकाल रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें कट जाती, कट 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 गया ये। ठीक है, तो यहाँ बच्चा 1/4 इंटू 8, 5 स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5, 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, समझे। अब 0.5 में तो पॉइंट 3 पॉइंट हटेंगे, ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3, ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, समझे बात को। और ये 4 जो लिखा है 1/4 ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ सीधे, इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, 1 5 1 5 1 5 1 5 कट गया। ठीक है, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0, तो ऊपर बचा 500 और नीचे बचा 5, तो टोटल कितनी आ गई 100 लेड शॉट्स आ गए। कितने आ गए 100 लेड शॉट्स आ गए। 100 मतलब आप 100 ऐसे गोलियां डालोगे तब जाके जो पानी है कोन के अंदर वो 1/4 निकलेगा बाहर, 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा जो कोन के अंदर है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी फिगर बनाओ एटलीस्ट, एंड फॉर्मुलेज लिखो, इतना तो करो कम से कम। देखो हैबिट डालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब वीडियो को देखते चले जा रहे हैं और बस नोट्स बनाते चले जा रहे हैं। नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, मैथ है सर, मैथ प्रैक्टिस मांगता है ये। ठीक है, तो मैंने भी प्रैक्टिस की है, मैं ऐसा नहीं कि याद करके आ गया और यहाँ पर मैं उल्टी कर रहा हूँ। प्रैक्टिस, आप भी प्रैक्टिस करोगे ऐसी स्पीड हो जाएगी क्वेश्चंस करने की। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर एंड बेस डायमीटर। ठीक है, एक सिलेंडर है, एक पोल है, इस तरीके से एक पोल है सिलेंड्रिकल शेप में, जिसकी हाइट बेटा 220 सेंटीमीटर दी हुई है, एंड जो बेस डायमीटर ना कि रेडियस, वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है सॉरी, विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर। तो इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है बेटा जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर है, मतलब इससे पतला सिलेंडर है एक ऊपर, इसकी हाइट बेटा दी हुई है 60 सेंटीमीटर, एंड बेटा इसका जो रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप की फिगर, तो फिगर को बनाना पहले तो एक टास्क है आपका कि आप फिगर बना लो। फिगर बनाते ही 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब हैज 8 ग्राम। तो हमें मास निकालना है पोल का कि टोटल मास कितना है। तो उसके लिए हम पहले वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा है, तो हम टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना, उसका कितना मास होगा, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा टास्क है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बेटा इसमें 2 सिलेंडर हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। तो सिलेंडर 1 का वॉल्यूम और सिलेंडर 2 का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब सिलेंडर 1 का वॉल्यूम और सिलेंडर 2 का वॉल्यूम दोनों रख देते हैं। ठीक है, तो पाई, अब दोनों की रेडियस और हाइट तो अलग अलग है, तो हम करते हैं पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2।
आर और आर ले लेता तो कन्फ्यूजन हो जाती, क्योंकि एक की हाइट आर अलग है, एक की आर अलग है, एक की हाइट अलग है, एक की हाइट अलग है, डायमेंशन अलग अलग हैं, तो मैंने इस तरीके से रख दिया। अब आप एक काम ये भी कर सकते हो, सिलेंडर का वॉल्यूम अलग से निकाल लिया, फर्स्ट वाले सिलेंडर का, सेकंड का वॉल्यूम अलग से निकाल लिया, दोनों को प्लस कर दिया। पर वही बात है, सॉल्व बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में पाई पाई आएगा, फिर आप अलग अलग सॉल्व करोगे। पर अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है, आपको वेरिएबल्स अज्यूम करने नहीं आते हैं, तो उस तरीके से जाओ, सिलेंडर 1 का वॉल्यूम निकाल लो, सिलेंडर 2 का वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ये है दूसरा तरीका जो कि स्मार्ट तरीका है, क्योंकि इसमें पाई को 2 बार नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि मैं पाई कॉमन ले रहा हूं। ये हुआ। अब R1 पता है आपको, R1 कितनी है? कोई सा ही मान लो, R1 और H1 में ऊपर वाले को मान लेता हूँ, ऊपर वाला सिलेंडर, तो 8 का स्क्वायर इंटू 60 प्लस R2। अब बेटा नीचे की जो डायमीटर दिया है 24, तो R2 हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू 220। अब बस पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 64 इंटू 60 प्लस तो ये आया हमारा 35520। देख लो, इस कट रहा है 7 से, नहीं कट रहा है तो इसकी 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा वॉल्यूम आ गया 111,634.2 111,634.2 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा 8 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? टोटल मास निकालने, अगर तुम्हें निकालना है तो तुम अपने वॉल्यूम की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? दिस मल्टीप्लाई 8। तो जो तुम्हारा आंसर आया था 11634.28 मल्टीप्लाई 8, तो ये टोटल तुम्हारा ग्राम में आ जाएगा कि इतना ग्राम है। ठीक है, पर आंसर को शॉर्ट करने के लिए मैं इसको केजी में लिखूंगा, क्योंकि तुम्हें भी दिख रहा है बहुत लंबा नंबर है, तो केजी में बनाना है। ग्राम से केजी में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, केजी से ग्राम में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मुझे केजी में लिखना है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 1000 से, इक्वल टू ये आ गया, सॉरी केजी में, ये हमारा केजी। तो जो भी आंसर आएगा वो केजी में आएगा। तो 1000 से डिवाइड का मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ खिसक जाएगा, तो 11.63 की मल्टीप्लाई आप सीधे 8 से करो, क्योंकि ये पॉइंट 3 बार इधर खिसकेगा, 1 1 1, तो 11.63 मल्टीप्लाई 8, तो ये निकालोगे जब आप, तो आंसर आ जाएगा आपका 893 केजी। कितना? 893 केजी। तो इतना केजी होगा हमारा, जो भी जो आयरन पिलर है या जो से भी पिलर है वो इतना केजी होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो और सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, उस पर हमारा क्या है, एक कोन हमारा इस तरीके से खड़ा हुआ है। ठीक है, मान लो ये जुड़ गया। ठीक है, ठीक है, सब कोन की हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर। सॉरी राइट सर्कुलर कोन एंड स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर होगी। प्लेस अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सिलेंडर के अंदर रखी हुई हैं। ठीक है, सिलेंडर के अंदर है रखी हुई। तो ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर ये इस तरीके से पूरा पैक्ड होके रखा हुआ है, सच दैट टच इज द बॉटम। वो उसने कह दिया कि जो हेमिस्फीयर है वो सिलेंडर का बॉटम टच कर रहा है, तो मतलब
कोई भी गैप नहीं है ना, जितनी सिलेंडर की हाइट है उतनी ही इन दोनों की हाइट है, कोन और स्फीयर की, तो कोई गैप नहीं है ना ऊपर ना नीचे, दोनों तरफ से टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर में कितना पानी रह जाएगा, अगर मैं इन दोनों को रख दूं तो ये जो पानी है ये सिलेंडर के अंदर रह जाएगा, ये पानी, ठीक है, ये पानी और ये वाला पानी। तो मैं क्या करूँगा, ये निकालने के लिए आप बताओ, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर निकालना है कि कितना पानी सिलेंडर के अंदर रह गया है, आप सोच के देखो क्या करना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, अब तो आइडिया हो जाना चाहिए। क्या करें कि जो पानी है सिलेंडर में कितना बच गया वो निकालना है। तो उसके लिए अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दूं किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का और स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा। तीनों की रेडियस सेम है, तीनों सेम बेसिस पे हैं, तो आर 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 तीनों की सेम होगी। कोन की हाइट 120 है और सिलेंडर की हाइट बताओ कितनी होगी। कोन की हाइट 120 है, सिलेंडर की हाइट तो ये होगी पूरी, ये पूरी, तो 120 तो इतना है। अब ये कितना है, तो बेटा देखो ना स्फीयर की रेडियस कितनी है, स्फीयर की रेडियस 60 है, तो ये भी 60 होगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी निकल गई, अगर मैं सिलेंडर की हाइट पूछूं तो कितनी निकल गई, 60 + 120 = 180 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट भी पता चल गई, कोन का हाइट तुम्हें पता ही है, तीनों का रेडियस सेम है। चलो तो वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम मैं कैपिटल भी लिख देता हूँ, बार बार नाम से अच्छा है, ठीक है। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट इन द सिलेंडर = वॉल्यूम सिलेंडर दैट इज पाई r² h माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² h प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया, ठीक है। अब बेटा एक बार बताओ, सिलेंडर की हाइट तो अलग है ना, कोन की हाइट अलग है, तो ये हमने सिलेंडर का फॉर्म लगाया, तो h1 लिख देते हैं, इसे h2 लिख देते हैं, ताकि हमें ध्यान रहे कि दोनों में जगह हमने सेम h डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। एक में हमें 18 डालना है और एक में हमें 12 डालना है ना। सिलेंडर की 18 आई थी, और सॉरी 120 आई थी, 180 आई थी, और कोन की 120 है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पाई r² h1 माइनस अंदर ले जाएंगे तो 1/3 पाई r² h2 माइनस अंदर ले जाएंगे तो 4/3 पाई r क्यूब। ये मैंने क्यों किया, मैं तीनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल के भी तो सॉल्व कर सकता था, पर वही बात है, फिर से कितना हेडक हो जाएगा, तीनों को आप सॉल्व करोगे। तो पहले एक फॉर्मूला बना लेते हैं कॉमन लेके, तो फॉर्मूला बना लो, पाई r² कॉमन ले लो, तो यहाँ बच्चा h1 और यहाँ बच्चा h2/3 और यहाँ बच्चा 4/3 r, है ना। इसमें 3 r थे तो एक r रह गया, r² चला गया, पाई r² यहाँ चला गया, पाई r² यहाँ चला गया, ये बच्चा। अब वैल्यू डालते हैं, तो पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस, तो रेडियस कितनी है, तो रेडियस है 60, तो 60 × 60 h1 मतलब h1 किसकी थी, सिलेंडर की थी, सिलेंडर की हाइट है 180 माइनस कोन की हाइट कितनी है 120 माइनस, ठीक है। अब देखो टर्म्स कट रहे हैं, तो ये काटो 60 से चला जाएगा, वो सॉरी 40 चला जाएगा, 3 4 जा 12 होता है, एंड ये 20 से चला जाएगा, ठीक है। चलो तो 22 × 7 × 60 × 60 इंटू, अब 180 -40 -80, 4 और 20 ये तो 80 हो जाएगा, तो 180 में से 180 में तुम्हें क्या घटाना है, 40 घटाना है और तुम्हें 80 घटाना है, मतलब 180 में से 120 घटाना है, मतलब 60 ही बचा, है ना, यही करना है, ठीक है। 60 बचा, हाँ 60 बचा, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, 22 × 60 × 60 अपॉन 7, तो ये तुम्हारा वॉल्यूम आ गया, ये आया 67885
57.14। तो ये आपका वॉल्यूम आया है, ठीक है। अब देखो इसमें, ठीक है, तो वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। अगर लीटर में पूछा होता तो क्या करते, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो उसी हिसाब सॉल्व कर लो। पहले सेंटीमीटर को मीटर बना लो। 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से कितनी बार डिवाइड करेंगे, 3 बार डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है। तो 100 से 3 बार डिवाइड करेंगे, मतलब 10⁶ से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब 0 6 बार खिसक जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब आ जाएगा 0.6788। ये तो मीटर क्यूब में बन गया। अब इसको लीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 678 लीटर। तो लीटर में भी आ जाएगा, ठीक है। तो जिसमें भी आपको निकालना है उसमें आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 13.2 भी ओवर हो चुकी है, एंड अब हम करेंगे 13.3। तो मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मज़ा नहीं आ रहा है तो तुरंत जाओ किसी और से पढ़ो, जिससे मतलब मज़ा आना चाहिए ना। मेन मोटिव है ये नहीं है कि आप बस मजबूरी में बैठे हो, ठीक है। पढ़ाई में ही मज़ा नहीं आ रहा है, चाहे कोई भी टीचर हो, सर पढ़ाई से ही मन हट गया है, तो फिर कुछ ढूंढो अपनी लाइफ में, है ना। कुछ ढूंढो, कुछ ऐसा करो जिससे, देखो संघर्ष तो होगा, जिंदगी है तो संघर्ष भी होगा, दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगा, पर यही सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रांग पर्सन बनाती हैं, ठीक है। तो टेक एवरीथिंग एज पॉजिटिव, बिलीव इन योर सेल्फ,